अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम मुजफ्फरगढ़ के इलाके शाहगढ़ में मौजूद हैं। एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर जो है वो चलाया जा रहा है और अगले साल जो है वो मुजफ्फरगढ़ से पहली बार श्रिम्प फार्मिंग यानी कि झींगे की फार्मिंग की बाकायदा एक्सपोर्ट जो है वो शुरू हो जाएगी। इस वक्त जो डायरेक्टर है इस तमाम तर प्रोजेक्ट के मलक रमज़ान साहब, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं। सर, कुछ रोज कबल सीएम साहिबा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस पूरे प्रोजेक्ट की एक वीडियो जो है वो शेयर की है। इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइएगा कि क्या है ये प्रोजेक्ट, कैसे आपके जहन में जो है वो इसका आइडिया आया? एक्चुअली श्रिम्प फार्मिंग के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी बड़ी देर से जो है इसकी प्लानिंग कर रहा है और इसका सोच रहा है, क्योंकि बहुत से इलाके जो हैं पंजाब में उनकी वाटर जो है, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो सलाइन हो गया है। और जहाँ श्रिम्प के फार्म थे, अपना फिश के फार्म थे, फ्रेश वाटर फिश थी, वो भी उस सैलिनिटी की वजह से सही ग्रो नहीं कर रही थी। तो फिर इस गवर्नमेंट ने इसको जो है इफेक्टिवली टेकअप किया। और लास्ट ईयर जो है हमने एक रेंट पे 100 एकड़ ज़मीन लेके हेड मोहम्मद वाला पे, उस पे हमने ट्रायल किया और उससे हमने 120 टन जो है श्रिम्प पैदा करके वो एक्सपोर्टर, कराची के एक्सपोर्टर को हमने सेल किया। और ये जो आप फरमा रहे हैं ना कि नेक्स्ट ईयर बाकायदा होगी, तो वो जो 120 टन था वो बाकायदगी से एक्सपोर्ट हुआ। तो ज़र मुबादला आया उससे, तो उसको देख के, उस ट्रायल के रिज़ल्ट की हौसला अफजा रिज़ल्ट को देख के, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फिर यहाँ शाहगढ़ में और अली वाली में और इवन सरगोदा में जो प्रोजेक्ट हैं वो शुरू कर दिए हैं। और ये हज़ारों एकड़ पे मुश्तमिल हैं। अली वाली जो है टोटल एरिया तो जो वहाँ हमने ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो 4700 एकड़ है। उसमें से कुछ जो है फ्रेश वाटर का एरिया है। तो इस तरह हम वहाँ 2000 एकड़ पे जो है वाटर एरिया पॉन्ड बना रहे हैं, तो वो हैं। और यहाँ हमने 400 एकड़ पे बनाया, सरगोदा में कोई 600-700 एकड़ पे बना रहे हैं। तो ये श्रिम्प की प्रोडक्शन होगी। और पहले साल हम हर एरिया में खुद उसका ऑपरेशनल ट्रायल करके फिर आउटसोर्स करते जाएंगे। अब आउटसोर्स करते जाएंगे। सर, आपने बताया कि 120 टन के करीब जो है एक्सपोर्ट आप लोगों ने किया, कौन से मुल्क में एक्सपोर्ट? वो 3-4 मुल्कों में एक एक कंटेनर उन्होंने जो हमारा एक्सपोर्टर था उसने भेजा। उसमें शामिल थे चाइना और जॉर्डन और जो है यूएई, तो यहाँ उन्होंने भेजा, और वियतनाम। तो मुजफ्फरगढ़ का जो प्रोजेक्ट है, इस पर अभी तेजी से काम जारी है? जी, ये प्रोजेक्ट, ये वाला जो शाहगढ़ वाला है, ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन काफ़ी हो चुकी है। जो अलीपुर वाला है वो अभी स्टार्ट हुई है, कोई 15 दिन हुए हैं। वो 7 दिसंबर से हमने लॉन्च किया है। तो वो बड़े ज़ोर शोर से उसकी कंस्ट्रक्शन जारी है, उसको हम एस्टेब्लिश करेंगे। और हमारा टारगेट है कि हम इसी साल यानी 2026 में मार्च अप्रैल में उसको मार्च में सीड डाल दें और उसका जो ऑपरेशन है वो शुरू कर दें। ऑपरेशन जो है वो पूरा कर लें। ये मलक रमज़ान थे जिन्होंने तमाम तर तफसीलात के साथ हमें ये बताया कि झींगा फार्मिंग है क्या, और इस हवाले से शाहगढ़ में जो प्राइवेट फार्मर्स हैं उनकी जानिब से भी जो आने का एक सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। प्राइवेट फार्मर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है जी आपका? वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाजी मोहम्मद अख्तर है। मैं इस प्रोजेक्ट में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ। उसकी वजह यह है कि ये बहुत ही बड़ा कदम है पंजाब के लिए, बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। देखें, इससे हमारे मुल्क में एक तो ज़र मुबादला आएगा और दूसरा लोगों को रोज़गार मिलेगा यहाँ पर, और पता चलेगा मुजफ्फरगढ़ भी कोई शहर है यहाँ पे, जिसमें यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है और बहुत अच्छी जो है ना यहाँ पर इनकम होगी लोगों को। इसलिए बहुत दिलचस्पी रखते हैं हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सर के पास में आया हूँ, सर ने बड़ी हौसला अफजाई की है। देखें, आप इतना लगाएंगे आपको इतना मिलेगा, प्लीज़ आप इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हों, क्योंकि ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, कोई प्राइवेट नहीं है जिसमें आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा या कोई चक्करबाजी हो जाएगी। ऐसा कोई इसमें इशू नहीं है। आप बेखौफ हो के बेवजह आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें और आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कैमरा मैन से कहूँगा कि अगर 1 मिनट के लिए खड़े होकर मेरे साथ चलें और पीछे जो है वो पूरा जो है वो इस यूनिट को जो है वो दिखा सकें कि किस तरीके से
जो है वो ये वर्क कर रहे हैं, और मलिक रमज़ान साहब जो डायरेक्टर हैं वो खुद इसकी जो वो निगरानी कर रहे हैं। मलिक साहब से कहूँगा कि ज़रा इसके बारे में ज़रा हमें बताइएगा कि किस तरीके से जो है वो इसको जो है वो चलाया जा रहा है। और एक यहाँ पर बॉक्स भी जो है वो रखा हुआ है। सर ये बॉक्स किस काम आता है? मैं अभी देख रहा था कि आपने इसका एक स्विच ऑन किया है, क्या फ़ायदा होता है इसका? अच्छा, इसमें ये है कि ये सामने आपके एरिएटर चल रहा है। ये चूंकि अभी तो फीडिंग टाइम है तो सिर्फ एक एरिएटर चल रहा है, अदरवाइज तो ये 4 या 6 एरिएटर चल रहे होते हैं। और इनका मेन मकसद है पानी में डिज़ॉल्व ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होती है। जब ये पानी एयर में जाता है तो ये डिज़ॉल्व हो जाती है ऑक्सीजन, और वो ही ज़रूरत है श्रिम्प की या फिश की। दूसरा, इसमें वो 2 ऑटो फीडर लगे हुए हैं, जेट फीडर हैं। वो AI जनरेटेड ऑटो फीडर हैं, बड़े मॉडर्न। और उसमें उनका जो टापा है उसको हम फीड से भर देते हैं, और फिर सिस्टम में इसका यहाँ एक एंटीना लगा हुआ है जो उसको कवरेज कर रहा है वो कंटेनर के कोने पे। और उसके ऊपर भी एक एंटीना है, और उसमें सेंसर नीचे पानी में लगे हुए हैं। वो हमें डिज़ॉल्व ऑक्सीजन की मिकदार लेवल भी बता रहे हैं, टेम्परेचर भी लेवल बता रहे हैं। इधर अंदर लैब सिस्टम, लैब में जो सिस्टम पड़ा है उस पे आ रहा है। और साथ ही वो AI जनरेटेड फीड खुद कैलकुलेट कर रहे हैं, खुद कैमरे वो डिटेक्ट कर रहे हैं कि इसने कितनी फीड लेनी है। उसके माउथ की जो साउंड है श्रिम्प की, उससे वो अंदाज़ा उसको वो कैलकुलेट करते हैं, और खुद फीड जो है असेस करके कि कितनी नीचे भेजनी है वो भेज रहे हैं। हमने यहाँ 2 टाइम इसको फीड 11 बजे दिन को और 2 बजे दिन को सर्दियों की वजह से अब हम दे रहे हैं। और वो भी 1 घंटे में, यानी 11 से 12 तक वो मुख्तलिफ इवेंट्स में स्प्रेड करता है। ये ऑटो फीडर जो है ऑटो फीडर के वो स्प्रेड करता है, यानी कि मलिक रमज़ान साहब के कहने का ये मकसद है कि जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये आने वाले दौर में ना सिर्फ मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल सतह पर भी जो है वो फ़ायदेमंद साबित होगा। और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इस प्रोजेक्ट को ब्लू इकानमी का सुनहरा दौर जो है वो करार दिया जा रहा है। और मुजफ्फरगढ़ के प्राइवेट फार्मर्स, इंतज़ामिया और फिशरीज डिपार्टमेंट इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं।